वो औरत सबसे अलग थी जिसे मैंने कभी अपनी जिंदगी में देखा। उसके पास एक अनोखी बात थी जो किसी और में नहीं थी। एक वॉलीबॉल के मैच में जब वो एक आदमी से टकराई, तब उसने उस सादगी भरे लड़के के लिए कुछ महसूस करना शुरू किया। लेकिन कैंडी को उस इंसान की सूरत से ज्यादा उसके आसपास की एक अजीब सी सुगंध और जज्बा ने अपनी तरफ खींचा। कैंडी ने अपनी सबसे करीबी दोस्त शेरी से अपना दिल हल्का किया। शेरी ने उसे समझाया कि इस उम्र में इतनी इंटेंस फीलिंग किसी आम लड़के के लिए रखना बेकार है। कितनी भी नसीहत मिलती रही, कैंडी अपने जज्बात को दबा नहीं पाई। उस आदमी के बारे में सोचना उसके दिन का हिस्सा बन गया। एक रात उसने हिम्मत जमा की और एलन की कार को रोका। उसके सामने अपनी बात रखने का फैसला किया। मैं तुमसे काफी देर से कुछ महसूस कर रही हूँ और बार बार सोच कर थक गई हूँ, इसीलिए कह दिया, कैंडी बोली। एलन इस बात को सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गया, जैसे उसके पास जवाब ही ना हो। उसके कुछ न कहने पर कैंडी ने कुछ उलझन के साथ कार छोड़ी और निकल गई। जब तक जवाब नहीं मिला तब तक सुकून नहीं था, लेकिन दिल हल्का जरूर हो गया था। एलन, जो अपने रूप और उम्र के हिसाब से एक आम आदमी था, उसके लिए कैंडी जैसी औरत का इस तरह इजहार दिल को झटका देने जैसा था। कैंडी का चेहरा उसके ज़हन से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, पर फिर भी वो उसे कॉल करने की हिम्मत नहीं कर पाया। थोड़े दिनों बाद वही वॉलीबॉल मैच फिर उनके बीच एक मुलाकात का बहाना बन गया। हर दफा जब उनकी आंखों का सामना होता, कुछ अनसुना उनके बीच गुजर जाता। मैच के बाद एलन से रहा नहीं गया, उसने सीधे पूछ ही लिया, कैंडी, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? वो बातचीत उन्होंने कार के अंदर जाकर की, ताकि बाकी सबसे दूर रहा जा सके। कैंडी ने सीधे सीधे पूछा, क्या तुम मेरे साथ एक अफेयर में इंटरेस्टेड हो? पर एलन ने जैसे उसके जज्बात को समझ लिया था और कोई अगला कदम नहीं उठाया। वक्त गुजरता गया और दोनों सिर्फ एक बार हैलोवीन के दिन दोबारा मिले। उस दिन कैंडी ने इस टॉपिक को छेड़ा भी नहीं, जिससे एलन थोड़ा उदास हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद एलन ने पहली बार खुद कॉल किया और कैंडी को लंच पर बुलाया। पुरानी बातें दोबारा छेड़ी गईं। कैंडी ने इस दावत को मना नहीं किया। अगली मुलाकात में दोनों ने तय किया कि प्यार का जिक्र नहीं होगा। कैंडी को लगा कि इस बार सब कुछ साफ हो जाएगा, मगर एलन ने कहा, इससे पहले कि हम कुछ फैसला करें, हमें रिस्क के बारे में सोचना होगा। कैंडी हैरान थी कि कोई आदमी अपने जज्बात पर ऐसा कंट्रोल कैसे रख सकता है। काफी दिनों तक दोनों के बीच कोई खास बात नहीं हुई। फिर एक दिन कैंडी ने बात छेड़ी और दोनों ने कुछ नियम बनाकर आगे बढ़ने का सोचा। उन्होंने मिलकर 4 सिंपल रूल्स पर सहमति दी। पहला, अगर दोनों में से कोई भी कभी भी इस रिश्ते को तोड़ना चाहे तो बस तुरंत खत्म। दूसरा, अगर किसी को असली मोहब्बत महसूस हो जाए तो यह सब बंद कर देना होगा। तीसरा, हर मुलाकात शहर के बाहर ही होगी ताकि कोई शक न करे। चौथा, खर्च जैसे होटल, फ्यूल और खाना दोनों बराबर बांटेंगे। रूल्स तय होने के बाद अगला मिलने का वक्त भी डिसाइड कर लिया गया। शादी वफादारी का इम्तिहान है और अगर कोई इसमें फेल हो जाए तो शायद शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। 12 दिसंबर को कैंडी ने अपने आप को पूरी तरह से तैयार किया। अपनी बेटी को स्कूल छोड़ते वक्त उसकी नज़र एलन की बीवी पर पड़ गई। उस पल उसका दिल कुछ कांप गया, पर उसने अपने इरादे नहीं बदले। उसने एक अच्छा होटल बुक किया जो शहर के बाहर था और एलन को बताया, मैं कॉन्टिनेंटल होटल में हूँ, सेंट्रल एक्सप्रेसवे पर, रूम नंबर 214। थोड़ी देर में एलन भी वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने कैंडी के करीब आना शुरू किया, उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसके बाद क्या हुआ, ये तुम्हारी तसव्वुर पर छोड़ देते हैं। पति पत्नी के पीछे दोनों छुपकर हर हफ्ते किसी नए होटल में मिलते रहे। शुरुआत में 6 महीने तक कैंडी ने रिश्ता बनाने की कोशिश की थी, लेकिन एलन ने ठंडे लहजे में उसे मना कर दिया था। एलन की पत्नी को शक होने लगा था कि शायद उसका पति किसी और के साथ है। एलन को डर लगने लगा। अगले दिन उसने कैंडी से मिलकर कहा, मैं इतनी एनर्जी इस चक्कर में लगा रहा हूँ कि अपनी बीवी, जो मेरे बच्चों की माँ है, उसे वक्त नहीं दे पा रहा। यह सब मेरी शादी पर असर डाल रहा है। हमें इसे स्लो करना पड़ेगा। उसके बाद दोनों के बीच कुछ दिनों तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। अपनी शादी को संभालने के लिए एलन ने अपनी बीवी के साथ मैरिज काउंसलिंग रिट्रीट अटेंड किया। नतीजे हैरानगेज थे। दोनों के बीच का ठंडा प्यार फिर से जिंदा हो गया। वक्त के साथ एलन फिर से अपनी पत्नी के करीब आ गया। आखिर में उसने कैंडी के साथ इस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला लिया। उसने कहा, मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगा, न कॉल करूंगा, न ही कांटेक्ट रखूंगा। कैंडी वो औरत थी जो जिद करना नहीं जानती थी। जिस तरह उन्होंने पहले दिन कहा था कि अपने परिवार के ऊपर यह सब नहीं आने देना, उसी पर अमल करते हुए वो शांतिपूर्ण तरीके से अलग हो गए। पर एक दिन कैंडी तन्हाई से थक चुकी थी। सिर्फ एलन की आवाज सुनने के लिए उसने उसे कॉल कर दिया। उसी समय पता चला कि बेटी के सीने में एक ट्यूमर निकला है। एक पुराने दोस्त के नाते कैंडी को लगा कि उसका मिलने जाना जरूरी है। वो तुरंत निकल पड़ी। खुशकिस्मती से ट्यूमर जानलेवा नहीं था और बेटी को कोई मेजर खतरा नहीं था। तभी एलन अपने काम से घर वापस आया। उन दोनों ने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन बेटी ने उनकी आंखों में वो बात देख ली जो सिर्फ एक औरत ही महसूस कर सकती है। उस समय उसे समझ आया कि उनके बीच कुछ ज्यादा ही गहरा था। थोड़े वक्त बाद कैंडी ने भी अपनी शादी पर ध्यान देना शुरू किया।
उसने पीट के साथ एक मैरिज काउंसलिंग रिट्रीट अटेंड करने का फैसला लिया। वक्त के साथ उनका रिश्ता बेहतर होने लगा और एलन के ख्याल कैंडी के ज़हन से निकलने लगे। लेकिन एक दिन जब वो घर की सफाई कर रही थी, पीट के हाथ एक प्रेम पत्र लग गया। पत्र पढ़ते ही उसे अपनी पत्नी के झूठ का एहसास हुआ, पर कैंडी से कुछ पूछने के बजाय वो उसकी दोस्त शेरी के पास चला गया। उसने पूछा, मुझे सच बताओ, क्या वो सब खत्म हो चुका है? शेरी ने जवाब दिया, हाँ, सब कुछ पुरानी बात हो चुकी है और अब दोबारा नहीं होगा। पीट ने कहा कि अब वो खुद कैंडी से बात करेगा और शेरी से चुप रहने को बोला। वो घर वापस आया और चुपके से कैंडी का इंतजार करने लगा। तभी एक फोन कॉल आई। कैंडी ने सुना कि पीट को एलन का प्रेम पत्र मिल गया है। उसने अपने आप को संभाला और ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ भी अजीब न हुआ हो। रात को पीट ने अचानक बिस्तर के नीचे से एक फूलों का गुलाब का गुलदस्ता निकाला। कैंडी चौंक गई। पीट ने कहा, मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारी उम्मीद पर खरा नहीं उतर सका। उसने बताया कि उसने अपने दिल की बात एक चिट्ठी में लिखी थी। कैंडी से नाराज होने के बजाय पीट ने खुद को दोषी माना कि उसने उसकी फीलिंग्स को नजरअंदाज किया। उसका इमोशनल कंट्रोल लाजवाब था। कैंडी ने जब उसका पत्र पढ़ा तो उसकी आंखें भर आईं। उस पल उसे समझ आया कि उसने उस आदमी को दर्द दिया जो उसे सच में चाहता था। दोनों ने एक दूसरे को माफ किया और अपनी जिंदगी के रोज के सफर में लौट आए। लेकिन हर राज हमेशा छुपा नहीं रहता। एक दिन कैंडी अपनी एक दोस्त के घर कुछ लेने गई। उसे अंदाजा नहीं था कि वो एक भयानक हकीकत के बीच में जा रही है। पहले सब कुछ आम था। वो दोनों गर्मजोशी से बातें कर रहे थे। फिर अचानक बेटी ने कुछ ऐसा कहा जो कैंडी को झटका दे गया। तुम्हारा एलन के साथ कुछ था ना? कैंडी ने तुरंत इनकार किया, लेकिन बेटी ने दोबारा कहा, लेकिन था ना, पुरानी बात ही सही। इससे पहले कैंडी कुछ समझ पाती, उसने देखा कि बेटी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ आ रही है। कैंडी ने हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन बेटी चीख पड़ी, निकल जा यहाँ से। उस पल कैंडी को समझ आया कि बेटी उसकी जान लेना चाहती है। अपना बचाव करते हुए कैंडी ने कुल्हाड़ी छीनी और उसके सिर पर वार कर दिया। कैंडी को लगा बेटी मर गई, पर जैसे ही वो वहां से जाने लगी, बेटी ने उसका रास्ता रोक दिया। कैंडी ने फिर से अपनी रक्षा के लिए कुल्हाड़ी उठाई और बार बार वार किया। उसने 41 बार उस पर चोट की। पूरा कमरा खून से लथपथ हो गया। टूटी हड्डियां और बिखरे हुए शरीर का हर हिस्सा एक डरावना दृश्य था। कैंडी ने तुरंत वहां से भागना नहीं चाहा। उसने बाथरूम में जाकर खून साफ किया। वो कभी नहीं सोच सकती थी कि एक पल की कमजोरी से जिंदगी इतनी अंधेर हो जाएगी, मगर अब अफसोस करना बेकार था। वो शांति से घर चली गई, कपड़े बदले और अपने बच्चे को मूवी दिखाने ले गई। कैंडी को पूरा यकीन था कि कोई भी उस पर शक नहीं करेगा, लेकिन एलन, जो ट्रिप पर था, बार बार घर कॉल कर रहा था और कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने पड़ोसी से घर जाकर चेक करने को कहा। पड़ोसी वहां पहुंचा और उसके होश उड़ गए। एक भयानक सीन उसके सामने था। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और गहरी जांच शुरू हुई। शुरुआत में कैंडी पर किसी ने शक नहीं किया, पर जब एलन ने अपना अफेयर पुलिस के सामने कबूल किया, तब कैंडी पर शक जाने लगा। उंगलियों के निशान और पाँव के छाप के आधार पर कैंडी को अब संदिग्ध माना गया। अपनी सफाई में उसने एक मशहूर लॉयर हायर किया। एलन की गवाही ने भी उसकी तरफदारी की। उसने कोर्ट में कहा कि उसे कोई वजह नजर नहीं आती जिसके चलते कैंडी उसकी वाइफ को नुकसान पहुंचाना चाहेगी। आखिर में कैंडी को रिहा कर दिया गया, लेकिन जनता का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ। ज्यादातर लोगों का मानना था कि इतना वहशी वार आत्मरक्षा के दायरे में नहीं आता। केस बंद होने के बाद कैंडी और उसके पति ने मिलकर फैसला किया कि वो अब ये शहर छोड़कर चले जाएंगे और फिर कैंडी एलन से आखिरी अलविदा कहकर चले जाते हैं, ताकि और मुसीबत से बचा